नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बड़ी खबर आपको लेकर आ रहा हूं और वो खबर है कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई। जी हां, सबसे बड़ी बात है कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको, ये किसानों के लिए काम करती है, खेती से जुड़े काम करती है। ये वो संस्था है जिसका लेखा जोखा 60,000 करोड़ का है। पिछली बार इसके अध्यक्ष थे दिलीप सिंघानी, फिर एक बार चुने गए हैं और दोबारा से ये इफको के चेयरमैन बन गए हैं। लेकिन एक बड़ा खेला हो गया इफको में, और वो खेला क्या हुआ है? 3 जगह खेला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तीनों जगह पर बीजेपी ने अपने डायरेक्टर के लिए नाम तय किया और पार्टी ने व्हिप भी जारी किया। अब व्हिप किसको लेकर जारी किया? कौशल शर्मा, मध्य प्रदेश, बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी किया गया। कोऑपरेटिव मंत्रालय का पूरा सपोर्ट। इसके साथ साथ विपिन पटेल ये खड़े हुए चुनाव में, बीजेपी ने इनके लिए भी व्हिप जारी किया। लेकिन गुजरात में एक और व्यक्ति डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हो गया और वो नाम था जयेश रादड़िया। अब और एक नाम कर्नाटक का। अब खेला कहां हुआ? खेला ये हुआ कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों जगह इफको के डायरेक्टर के लिए जो कैंडिडेट तय हुआ, बीजेपी ने जो नाम तय किया, बीजेपी ने जो व्हिप जारी किया कि जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए डायरेक्टर्स हैं या जो डेलीगेट्स हैं वो इन्हें ही चुनेंगे। इन तीनों जगह पर खेला ये हो गया कि इन तीनों राज्यों में जो नाम तय किए पार्टी ने, जिसे लेकर व्हिप जारी किया, इन तीनों ही राज्यों में वो चुनाव हार गए, इफको का चुनाव हार गए। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सिसोदिया, वो चुनाव जीत गए। गुजरात में राहत की बात है कि जो विपिन पटेल हैं, जो कि अमित शाह जी के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, वो तो चुनाव हार गए, जिनके लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया। लेकिन वहां जयेश रादड़िया, वो भी बीजेपी के व्यक्ति हैं, वो चुनाव जीत गए। अब वो किसके करीबी हैं? दिलीप सिंघानी के करीबी हैं। तो यहां खेला कैसे हो गया? यहां भी बड़ा खेला हो गया। और खेला किसके साथ हुआ ये सबको पता है। और कर्नाटक में भी वही हुआ कि पार्टी ने जिसके लिए व्हिप जारी किया वो चुनाव हार गया। इफको की राजनीति समझनी होगी, कोऑपरेटिव संस्थाओं की राजनीति समझनी होगी, इफको, क्रिफको और नेफेड, इनकी राजनीति समझनी होगी। ये एक बड़ा सेक्टर है और लाखों करोड़ का लेखा जोखा इन संस्थाओं का है। और यहां पर राजनेताओं की घुसपैठ है, एक बड़ा कोकस है जो कई सालों से इसमें जमा हुआ है। अब ये खेला किसने किया? इन सबके खेले के पीछे समझिए आप कौन है। चंद्रभान सिंह, जो इफको, क्रिफको और नेफेड तीनों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और दूसरा बड़ा खेला होने जा रहा है, इसकी घोषणा मैं अभी से कर देता हूं। नेफेड के 21 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। नेफेड में भी बीजेपी कई कैंडिडेट को लेकर व्हिप जारी करने वाली है, लेकिन उनके खिलाफ भी खेला होने वाला है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की सहकार भारती की द्वारा एक नाम तय किया गया है कि वो ये चुनाव में खड़े होंगे। लेकिन दूसरे एक और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, चंद्रभान सिसोदिया ने तय कर दिया, माफ कीजिए, चंद्रभान सिंह यादव ने तय कर लिया है कि उन्हें जिताना है। वहां पर भी बीजेपी को मात होने वाली है। तो क्या ये तीनों ही संस्था ऐसे लोगों के चंगुल में है जो सालों से इसे अपनी जकड़ में रखे हुए हैं? लेकिन बड़ा खेला यह हुआ कि बीजेपी के 3 राज्यों के कैंडिडेट, तीनों को लेकर पार्टी ने व्हिप जारी किया और तीनों ही चुनाव हार गए। देश के कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह इन चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और इन तीनों ही संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली है, वो कार्यप्रणाली अगर इसमें आप अंदर घुसेंगे तो समझेंगे कि क्या है, देश का एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। फिर कभी विस्तार से आपको बताऊंगा, बस आप देखते रहिए मेरी इस खबर को। और जो नेफेड के चुनाव होने वाले हैं उसकी अंदर की कहानी भी मैं आपको समझाऊंगा।